स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसके बाद जो मैंने आपको एग्जामिशन एक्सप्लेन कर दिया, फाइनल के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनल लेवल के बारे में कौन कौन से पेपर यहाँ पर और सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने होंगे और यहाँ पर क्या पासिंग क्राइटेरिया है। स्टूडेंट्स सिमिलरली इंटरमीडिएट के जैसे यहाँ पर भी 2 ग्रुप हैं और 4 एग्ज़ाम हर एक पेपर हर एक ग्रुप में है। पासिंग क्राइटेरिया एग्जैक्टली जो है उसी के जैसा ही है जैसा कि हमने इंटरमीडिएट में देखा था, 50% 40% एग्जाम्शन वाला क्राइटेरिया। पेपर वाइज डिस्कशन कर लेते हैं हर एक ग्रुप में कौन कौन से पेपर हैं और क्या क्या स्टडी करना है आपको उसमें। पहला पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब जो आपका अकाउंट्स मैंने आपको बोला था पीछा नहीं छोड़ेगा, वो यहाँ पर भी आपके पीछे आ गया वो सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड की बात करता हूँ मैं, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि जो एफएम वाला सब्जेक्ट मैंने आपको इंटरमीडिएट में 8th नंबर पे बताया था, वो वाला सब्जेक्ट आपको यहाँ पर भी आपके साथ कवर अप होगा। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आपको फाइनेंशियल फील्ड में जाना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये सब्जेक्ट स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में स्टडी करने को मिलेगा आपको। उसके बाद पेपर 3 जो है आपका एडवांस ऑडिटिंग जो है, जो ऑडिटिंग मैंने आपको बताया बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है कई स्टूडेंट्स को, तो पास नहीं होना मतलब मुश्किल हो जाता है उसमें, तो वो वाला पेपर यहाँ पर आपका कवर अप होता है। और इसमें आपको प्रोफेशनल एथिक्स भी पढ़ाया जाएगा कि आपको प्रोफेशन सीए प्रोफेशन में क्या क्या इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस को फॉलो करना है आगे प्रैक्टिसिंग और अपने प्रोफेशन में रहने के दौरान। उसके बाद आता है 4th नंबर पे। 4th नंबर में क्या है कि कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। कॉर्पोरेट जो है कि जो भी कंपनी से रिलेटेड बिजनेस वर्ल्ड में जो भी लॉज हैं वो एप्लीकेबल, और इकोनॉमिक लॉ जो है आपके बिजनेस वर्ल्ड में जो भी फाइनेंशियल और ये सब इन सब चीज़ों को लेके अप्लाई होते हैं वो सारे आपके यहाँ पर कवर अप होंगे। उसके बाद ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। सारे पेपर सब्जेक्टिव हैं, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं होगा। कुछ एक पेपर में आपको सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम ग्रुप 2 की बात करते हैं कि ग्रुप 2 में आपको कौन कौन से पेपर और कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने होंगे। देखो पहला पेपर होगा यानी कि पेपर नंबर 5 जो फाइनल में है, और ग्रुप 2 में पहला पेपर है वो है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसका नाम है, वैसे एक्चुअल में क्या है ये कॉस्टिंग ही होगी मोस्टली। जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं ना, जब स्ट्रेटजी आ रहा था तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, अपने क्लास 11 में पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज़ में, स्ट्रेटजी मतलब लॉन्ग टर्म जब भी डिसीजन लिए जाते हैं तो उसमें आपको कॉस्ट मैनेजमेंट से जो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पर डिटेल में कवर अप होगा। सेकंड नंबर पे जो आपका होगा इसमें वो होगा आपके इलेक्टिव पेपर है यहाँ पर, यानी कि आपके पास चॉइस है, आप इनमें से जो लिस्ट में आपके है सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप इनमें से कोई भी एक कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं एज अ 6th पेपर, यानी कि 2nd पेपर ऑफ ग्रुप 2 और फाइनल के लेवल पे 6th पेपर जो हो जाएगा आपका। तो इसमें जो है आपका ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, एक है सब्जेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आपको थोड़े से यहाँ पर अलग अलग रिस्क में जो भी रिस्क से, जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एक कोर्स होता है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं कि रिस्क को कैसे मेजर किया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो में। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट में वही एग्जैक्टली चीज़ कवर अप होती है कि आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड में और अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको रिस्क कैसे मेज़र करना है, तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट में मेज़र करना और उसको मैनेज करना यहाँ पर सिखाया जाएगा। नेक्स्ट पेपर है उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, जो बच्चे शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे टैक्सेशन अभी हमने इंटरमीडिएट में इंडियन लॉ के बारे में इंडियन टैक्सेशन की बात करी थी, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में चॉइस मिलेगी। नेक्स्ट है 6th नंबर डी में, जो 6th में जो है 4th चॉइस जो आपके पास होगी होगी इकोनॉमिक लॉ की, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा इकोनॉमिक लॉ के बारे में, तो वो यहाँ पर अलग से आपको डिटेल में मिलेगी चॉइस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अनदर सब्जेक्ट, उसका नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आपको जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 11th-12th में थोड़ा ब्रीफ लिया होगा, तो ऐसे ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं, तो वो उसके बारे में यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो यहाँ पर आपको कवर अप करने को मिलेगा ऑप्शन। और नेक्स्ट जो है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पेपर। तो आपके पास चॉइस है, आप इनमें से कोई भी कोर्स एक ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जिस स्पेसिफिक फील्ड में आपको कैरियर बनाना है, जैसे स्टॉक मार्केट में आपका इंटरेस्ट है, तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर द फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल सर्विसेज सब्जेक्ट में आपको जाना चाहिए, पेपर को ऑप्ट करना चाहिए। बाकी आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपको जोन सा कोर्स उस टाइम पे सूटेबल लगेगा तब ऑप्ट करना, अभी आपका डिसीजन शॉर्ट रन में कोई इतना रेलिवेंट नहीं है। आगे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पेपर 7 के बारे में। पेपर 7 है डायरेक्ट टैक्स का, मीन्स इसके अंदर डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि टैक्स इंडिया में कितने टाइप्स के होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में जो मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ,
दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो हैं जो डायरेक्टली टैक्स पेयर खुद गवर्नमेंट के साथ डिपॉजिट कराता है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं, उसके साथ टैक्स पे करते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने हमारे यहाँ पे कोई और पे करता है, जैसे कि जीएसटी। आपने किसी शॉप से जाकर कोई भी एक फॉर एन एग्जांपल शैम्पू का पैकेट लिया, उसके ऊपर एक जीएसटी लगा होता है, तो वो जीएसटी आपने शॉपकीपर को दिया और शॉपकीपर ने आपके बिहाफ में गवर्नमेंट के साथ डिपॉजिट किया, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि डायरेक्ट नहीं जा रहा। तो ये दो सब्जेक्ट्स जो दो पेपर हैं, ये आपको अच्छे से बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करने चाहिए। इसका कोर रीज़न ये है क्योंकि आपको इसमें फ्यूचर में काफ़ी अच्छा स्कोप मिलता है, से ये इन फील्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं या फिर जॉब करते हैं। तो ये दो फील्ड्स काफ़ी अच्छी हैं, अच्छी इन द सेंस कि बहुत ही एक्सप्लोर्ड और सिक्योर्ड फील्ड्स हैं। तो आप ये दो सब्जेक्ट्स भी कवर अप करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ जीएसटी इंक्लूड नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे अलग भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि कस्टम होती है, और ये एफटीपी अलग से आपको मिलेगा, जिसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। सो